एनएलसैट और डीयूएलएलबी के एग्जाम के अलावा भी एक और प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होता है फॉर द 3 ईयर एलबी प्रोग्राम इज योर एमएचसेट लॉ एग्जामिनेशन। एंड जो कॉलेजेस हैं जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे, ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है एंड दे आर एट पार विद डीयू, सो टू से। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है प्रिपेयर करने के लिए, और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। बेसिक पहले इस एग्जामिनेशन की डिटेल्स को समझेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वी हैव टू मीट फॉर दिस एग्जामिनेशन। बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर these screenshots have been taken from their official prospectus, so it is not something that's picked up randomly from Google and you can safely rely on it. अब यहाँ पर कैंडिडेट्स को ज़रूरी है कि वो मिनिमम 45 डिग्री एग्रीगेट मार्क्स जो हैं वो उनके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब कि जैसे अगर आप एमएच सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 3 ईयर एलबी के लिए, तो जो आपका डिग्री कोर्स आपने किया है दैट इज योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसमें आपकी 45% होनी चाहिए। देन जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% है, 42% भी स्पेसिफाइड है इन कैंडिडेट्स के लिए। सो देर इज रिलैक्सेशन बेस्ड ऑन योर रिजर्वेशन। तो अगर आपने यूजी डिग्री पास की है, मिनिमम 3 इयर्स की यूजी डिग्री आपकी होनी चाहिए। चाहे आपने पीजी डिग्री भी की है, दैट इज ऑल्सो अलाउड। सो पीजी डिग्री कैन बी ऑफ 2 इयर्स और 3 इयर्स ड्यूरेशन एंड दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन। अब पैटर्न की बात करते हैं। इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है? टाइम ये 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है, 150 मार्क्स का होता है, क्वेश्चंस भी 150 होते हैं, मतलब 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। Then subjects: legal knowledge, GA and current affairs, aptitude and English. फर्दर इनका वेटेज देखते हैं कि इंडिविजुअल इनका वेटेज 150 में से कितना है। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग का आपका 30 मार्क्स का है, जीके करंट अफेयर्स 40 मार्क्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 30 एंड इंग्लिश 50। तो आप देख सकते हैं दैट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इंग्लिश इन दिस एग्जामिनेशन। फर्दर लेट अस अंडरस्टैंड कि इन कैटेगरीज में भी आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्या टॉपिक्स एमएच सेट की तरफ से बताए गए हैं कि ये आपको करने हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए बोला हुआ है कि आपको स्टडी ऑफ लॉ, यानी जो आपके बेसिक लीगल सब्जेक्ट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। योर लीगल एप्टीट्यूड शुड बी देयर। तो बेसिक में हमारे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, आईपीसी, फैमिली लॉ। ऑल्दो फैमिली लॉ, आईपीआर लॉ थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट देन टॉर्ट, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। then your problem solving ability is also something that will be checked। अब यहाँ पर क्या होता है, लीगल में आप दो टाइप के क्वेश्चंस देखोगे। एक आप देखोगे फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस, जो लीगल रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल दिया होता है, फैक्ट्स दिए होते हैं और आपको कंक्लूजन पे डिराइव करना होता है। अब इसके अलावा एक और होता है असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग में आपको बोला जा, एक असर्शन दी जाती है, एक स्टेटमेंट, और उसके पीछे की रीजनिंग दी जाती है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको लीगल नॉलेज की जरूरत है। इट इज रिक्वायर्ड दैट यू नो व्हाट द लॉ इज, व्हाट डज इट से। तो उसके लिए लीगल एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट्स पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो ये जरूर आपको पढ़ने हैं। साथ साथ आपको लीगल मैगजीन्स टर्म्स पढ़ने हैं क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस आप पढ़ सकते हैं। देन लीगल करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। सो दिस इज द थिंग दैट यू विल बी चेक्ड ऑन। अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि क्या क्वेश्चंस आए हैं, PYQs आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in। वहां से जाके आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। देन जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स टॉपिक्स: हिस्ट्री, geography, general science, economics, civics and current affairs of the past 1 year will be checked। बेसिकली आपको यहाँ पर देखा जाएगा कि आपको कितनी अवेयरनेस है अबाउट द हैपनिंग्स दैट आर देयर इन एंड अराउंड द वर्ल्ड। देन हियर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो सारी चीजें हैं, साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये आपके स्टैटिक जीके का पार्ट बनती हैं। इसके लिए लूसेंट की बुक आती है जो आप यूज कर सकते हो। इट कैन बी टू मच ऑल्सो बिकॉज वो बहुत मोटी बुक है, लोग यूपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए उसको यूज करते हैं।
तो आप सेल्फ गाइड बुक्स में भी जो स्टैटिक जीके दी हुई होती है उस पर रिलाई कर सकते हो. सेल्फ गाइड बुक्स आर बेसिकली दोज बुक्स that are consisting of different parts, although it's like a kunji जो हम 12th क्लास में जब बोर्ड्स वगैरह होते हैं तो आपको एक कुंजी मिलती है. इट इज नॉट अ प्रॉपर कंसेप्चुअल बुक कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, बट चीजें ब्रीफ में दी हुई हैं वहां पे, तो आप वहां से भी कर सकते हो. और अगर आपको फर्दर हेल्प चाहिए, आप अच्छे से करना चाहते हो, जैसे इवन फॉर द लीगल पार्ट ऑफ इट, फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इट, यू कैन चेक आवर वेबसाइट. वी हैव मॉड्यूल्स जहां पर हमने ये सारे सेक्शंस आपको कवर भी करा रखे हैं, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दोज एज वेल. देन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, लॉजिकल लिंक्स बनाना, एनालॉजीज बनाना, आर्ग्यूमेंट्स, देन फर्दर रिलेशनशिप्स डिराइव करना, जैसे कि फैमिली ब्लड रिलेशन होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, सीक्वेंस सीरीज होती है, ये सारे जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स होते हैं जिससे आपको एक कंक्लूजन पे आना होता है, ये सब चीज़ें इस लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है. इसके लिए RS अग्रवाल की बुक आप यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग. देन इंग्लिश के लिए मैं कहूँगी कि इंग्लिश में यहाँ पर जैसे इन्होंने सिलेबस में आपको दिया हुआ है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, idioms and phrases, one word substitution, sentence improvement, fill in the blanks, spotting errors, all these things are a part of your English. Further आपको 2 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज भी दिए जाएंगे जहां पर आपको पैसेजेस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. तो इसके लिए मैं कहूंगी कि 2 चीजें आपको इंग्लिश में जरूरी है करनी. एक तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और एक आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए. ग्रामर के लिए अगर आप बुक देख रहे हैं, रेनन मार्टिन की बुक आती है. एंड वोकैबुलरी के लिए नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी की बुक आती है. ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, हमने इस बुक को अपने वीडियो लेक्चर्स में, जो मैं मॉड्यूल आपको बता रही हूँ उसमें वीडियो लेक्चर्स में कवर किया हुआ है फुल बुक को, एंड इट रियली सिंप्लीफाइज थिंग्स फॉर यू. सो इन केस यू आर गोइंग फॉर द मॉड्यूल, यू नीड नॉट opt for these books, everything is covered therein. देन अब ये जो पेपर है, इसमें एक चीज़ मैं आपको ऊपर बता देती हूँ कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है. जो आप यहाँ पे 150 मार्क्स देख रहे हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो इट इज़ मैंडेटरी कि आप सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में है वो करके आएँ. इट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि आप सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेंगे. एंड 2 आवर्स का आपका पेपर है. ये पेपर इंग्लिश या मराठी में होता है. आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो. ऑब्वियसली जो इंग्लिश पोर्शन है दैट विल नॉट बी गिवन इन मराठी, वहां पर आपकी इंग्लिश ही टेस्ट होगी, बट अदरवाइज यू कैन चूज योर लैंग्वेज. People who are from Maharashtra, they have a quota, and they have better chances of getting through. So that is all that I had to share in this video. Just in case abhi bhi koi doubt, you have any query in mind, you can drop down the same in the comment box below. We are done with this video, and keep following the channel for more such videos, and also follow us on Instagram where we keep giving you important legal updates time to time.